विश्व भातृत्व विद्यात्मक परिषद पूर्वतन सभापति रविनारायण मेधा महाशय तथा ए आशय उपस्थित विश्व भातृत्व विद्यात्मक परिषद युग्म संपादक श्री कलाचंद्र दास महाशय तथा आचार्य महाशय को उपस्थित रही स्मरणिका उन्मोचन करने निवेदन करुच्छे। स्मरणिका यथाक्रमे एठारे आसी पहुंचवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
गुरुदेवा गुरुदेवा सर्वप्रथमे परम प्रेममय परम कारुणिक जुगाबंधर भावग्राही गुरुस्वामी श्री चरम पाद चरम नाथ अखिल ब्रह्मांडपति भगत प्राण संपत्ति लीला पुरुषोत्तम मन देउलर जगन्नाथ श्री चरमनाथंकर अभय चरण अरविंद जुगले कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे आज महान जागतिक सत्संग कार्यक्रम ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ जहांकर तत्वावधान जहांकर आप्राण उद्यम अनुष्ठित होछि विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत भूतब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महंगा नाल्को केन्द्र संगठन समस्त कार्यनिर्वाही कर्मकर्ता वृंद एठी मंचरी परिचालना करुथिबा गौरांग भाई महोदय विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत भूतब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महंगा सांगठनिक मुख्य पितृप्रतिम कैलाश चंद्र महांती महोदय मोर वाम पार्श्व उपवेशन करिथिबा धर्मधारा आचार्य आश्रम प्रधान आचार्य बिरंची नारायण दास महोदय सभापति निमाई भाई महोदय नाल्को केन्द्र संगठन सांगठनिक मुख्य विनोद भाई महोदय आउ सर्वश्री जहां को मु जने मनुष्य भाव में गणना करना जी स्वतंत्र जने स्वयं गोटे अनुष्ठान बोली धारणा करे पश्चिमांचल समस्त कार्यर जी सूत्रधर ठाकुरंकर प्रचार प्रसार रे जी प्रमुख अंशग्रहण करिथिबा सूत्रधर रविनारायण भाई महोदय आउ जुग्म संपादक कैलाश चंद्र भाई दास भाई महोदय उपस्थित थिबा अव्यक्त मंडलाधिपति चरमनाथंकर व्यक्त लीला पिपासु मोर समस्त गुरुभ्राता गुरुभगिनी मोर सहयोगी सहकर्मी सनातन सारथी वृंद उपस्थित थिबा समस्त चरम परिवार आश्रित भक्त आश्रित अनुगत सदात्मा मानकु हृदयर गभीरतम प्रदेश निष्कपट चित्तरे सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम। ए रंजागड़ भूमि को ए पवित्र माटी को कोटि कोटि प्रणाम। रंजागड़ ग्राम रे जन्म लाभ करिथिबा प्रत्येकटी जीवात्मा को मध्य मु कोटि 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 प्रणाम ज्ञापन करुछि। जो माटी रे आमे आजी जो माटी मो प्रभुंकर लीला क्षेत्र हिसाब रे मालिकार स्वाक्षर बहन करिछि ए माटी को पुनः पुनः प्रणाम ज्ञापन करी मु आज स्मरणिका को पाठ करबा पई अग्रसर होउछि। ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ विश्वभ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद ओम नमो भगवते जदुनंदनाय सुकांति सुताय चरमनाथाय केशवचंद्राय। ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ स्थान रंजागड़ हिंदोल ढेंकानाल मार्गशीर शुक्ल पक्ष गोमती एकादशी रेवती मीन बिछा 26 दिन पंडित वासर ठारू पंडु पूर्णिमा मासांत मृगशिरा वृष बिछा 30 दिन आदित्य वासर पर्यंत इंग्राजी तारीख 11/12/2024 बुधवार ठारू तारीख 15/12/2024 रविवार पर्यंत विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत भूतब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महंगा कटक। ओम नमो भगवते केशवचंद्राय चतुर्भुजेन शोभन्ते शंखचक्र गदा पद्मम् दिव्यं श्रीचरणास्त्रं दुर्विशानाय मूढाना भीमः सम्यस्थासौ भीमकान्तः जनार्दन अनित्यलावनरूपं
मौन भावं महेश्वरं मनोसितनुमाश्रित्यं सदा देवैः सेवितव्यं हृददाह विनाशानार्थं शीतलं गन्धचन्दनं विजीर्ण्यं लेच्छं लेच्छत्वं म्लेच्छत्राता प्रकीर्तितं नष्ट्वा चौरस्य चौर्यन्तं चौरपतिः चरमतातं ब्रह्मैकाख्यर शांति महायज्ञ स्रष्टा पुरुषंकर लीला बड़ विचित्र तहु अधिक विचित्र तांकर सृष्टि एक ब्रह्म दुई भाग हुई सृष्टि प्रक्रिया आरंभ कले पुणी सृष्टि रे दुईटी विपरीतमुखी दिगर समन्वय सृष्टिर प्रत्येकटी कार्य को संपादन करिवार विधान प्रणयन कले नारी पुरुष दिन राति आलोक अंधार सुख दुख पाप पुण्य भल मंद मानव दानव आदि दुईटी भिन्नतार संजोग सृष्टि लीला गतिशील हाँ आउ नाहीर द्विविध मंतव्य क्रियाशीलता निर्भर करे नाहीर आस्पर्धा आउ हाँ प्रतिबद्धता उभय अटल आउ अचल परम पिता हाथ में निष्पत्तिर चाबिकाठी सपक्षवादी आउ विपक्षवादी उभय से जनकर संतान प्रभेद केवल विचार क्रोध पाखरे बोध पराजय स्वीकार करे सत्य हेले अंतिम चरण रे बोधर पराकाष्ठा सिद्ध हुए औदार्य निकट रे औद्धत्य मथावनत करे एवं ईश्वरंकर महती इच्छा पूर्ण हुए बाधक साधकंकर समन्वय हुए सागर मंथन घोर कलिकालर घड़ीसंधि मुहूर्त अधर्मर राजती चलीथिबा बेले धर्म को बंचाई रखिबा एते सहज साध्य कथा नुहे त्रेतया संस्कृति रे से दिन कुलगुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को पचारिले श्रीरामंकर राज्याभिषेक पई सिना समस्त आयोजन शेष हो जाइछि हेले श्रीराम को एक कथा जणाई सारिछ तो राजा दशरथ कहिले श्रीराम परी पुओ उपरे मोर प्रगाढ़ विश्वास एवं भरोसा अछि मो कथा उपरे से कथा कहिबो कि मोर कोनोसी प्रस्ताव रे से राजी हेबो नाही एपरि संदेह ताको करा जाई न पारे तथापि हे गुरुदेव आपण निजे जाई श्रीराम को वार्ता कहि दियंतु महर्षि वशिष्ठ कहिले महाराज आपण पिता आपण निज पुत्र को राजा करिवे तेणु आपण अधिकार साब्यस्त पूर्वक पुत्र को राज्य अभिषेकर वार्ता देवा समीचीन हेब पुनश्च राजा दशरथ कहिले हे मोर मार्गदर्शक कुल पुरोहित वशिष्ठ श्रीराम हेउछि धर्म धुरंधर मु बंची थाउ थाउ से राजा हेबाकु केबे भी पसंद करिव नाही पिता प्रेम रे वशवर्ती राम मो कथा को भक्ति और सम्मान कौशल प्रयोग करी मना कर दी पारे हेले भारतर महान परंपरा अनुरक्त राम कुलपुरोहित कथा केबे अस्वीकार करि परिबो नाही सतको सत से दिन परमात्मा भगवान श्रीरामचंद्र कुलगुरु वशिष्ठ कथा को निर्विचार निर्विवाद शिरोधार्य करथिले कलिजुग आज भगवान श्रीरामचंद्र से महान आदर्श अनुप्राणित सदात्मंकर अभाव असत्य रास्पर्धा करे सत्य संकुचित अहंकार बड़पणिया पाखरे उपदेष्टा कुल पुरोहित परास्त स्वेच्छाचारी शिष्य पाखरे आशावादी गुरु नैराश्यर तीव्र दंशन मर्माहत विज्ञ बोलाउथिबा परम सत्य संबंध रे अज्ञ व्यक्ति आज यज्ञ तापई उपेक्षित कोटि बाधा विपत्ति और प्रतिबंधक सत्वे निष्ठापर धर्मात्मा गणक द्वारा एवं धर्म बंची रही व्यक्तिगत मान मर्यादा को जलांजलि दे गुरुंक वाक्य को सत्य रे परिणत करी शांति प्रतिष्ठा लक्ष्य रे एवं भी गुरुनिष्ठ शिष्य मानक द्वारा ईश्वर उद्देश्य पूर्ण हो चली धन्य से विचित्र विंधाणी धर्मकर्ता परमेश्वर नाची नचाई समस्त अगोचर विधि निर्दिष्ट कार्य गुड़िक करुँच समस्त मत मंतव्य भावना और विचार ऊर्ध्वे थी अंगुली निर्देश सकल सत्कर्म गुड़ी को संपादन करुला क्षेत्र में विपक्षवादी और सपक्षवादी मान को क्रीडनक सजाई हसी हसी खेल देखुंट आज ये पवित्र भूखंड रंजागोल धरणी रे जो ब्रह्मैकाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठित होउछि तार रहस्य अति गोपन एवं अगम्य सत्य सर्वदा सकत आवरण मध्य लुकायित साधनार अभाव
सत्य को दर्शन करि पारुनथिबा जीव संदेह और विश्वास भितर जर्जरित चंद्र ठारू दूर रे थाई चंद्रर आयतन और कार्यकारिता विषय टिप्पणी देवा अज्ञतार परिचय चंद्रर निकटवर्ती हेले तार शीतल ज्योत्स्ना को अनुभव करने संगे संगे स्पष्ट धारणा अर्जन करने संभव हो पारे जो माने निजर साधना बल अनुष्ठित यज्ञर कार्य कारण को भेद कर पारिथिले आसंतु से आप्तवाणी को समीक्षा करी यज्ञर महत उद्देश्य को बुझेवा और निज को परमार्थ परम स्रोत सामिल करी धन्य हेबा। आज को प्राय 600 वर्ष पूर्वे उत्कल आध्यात्मिकतार एक सुवर्ण जुग भोग होउथिला जहाको पंच सखा जुग बोली मध्य कहा जाए। धर्मानुगत राजा गजपति प्रताप रुद्र देवंकर राजतीर समय निर्विकल्प समाधि जोगरे विलीन साधक गण परमात्मा सह भाव जगत एकत्र हुई जहाँ ज्ञात होइथिले से सब को तालपत्र और लेखनी साहाय्य लिपिबद्ध करी रखिछन्ति। अवतार क्षेत्र उत्कल माटी रे धर्म संस्थापनार बीज बपन करिबा पई केते बेले केउ स्थान रे धर्मानुष्ठान संपादित हेबो तार भविष्यवाणी प्रकाश करिछन्ति। पंचसखांक मध्य अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद तांक सुरचित भविष्य परार्थ मुनिकल्प मालिका पृष्ठरे उल्लेख करिछन्ति। कैलासरे हर बसी दिन गणुथिबे कैलासरे हर बसी दिन गणुथिबे देवगणे प्रभु निर्देश करिबे एकाक्षर पंचाक्षर भेट हेब राम षोलमंडल भक्त अच्युतिर काम सामवेद मुंडे चारि अंक कुथइबु अथर्ववेदर दुई गुण को बुझिबु पशु अंके चतुर्थी तिथिकु मिशा कहि भजाउरी बाबुरे रंजा गोड़ शिर जान पट पुट मुड़े धनी कुंड जगी भक्त से काड़े और चुंडी चामण ओंकार शब्दे तनु भुवन कंपिब मुंडमाल झुलाइन पृथ्वी खेतिबे अपरे पुरु पुरु समस्त शोषिबे भज भजरे मन जनना अधिकारिले गाइबु भज भजरे मन जनना अधिकारिले गाइबु पिंड ब्रह्मांड उभय शांति प्रतिष्ठाप करिबा पई परमात्मा इच्छा यज्ञ कार्य अनुष्ठित हुए। साधारण मनुष्य को भविष्य अगोचर हेले परमात्मा को आज्ञा बह देवादेवी गण कार्यर कारण को पूर्व भेद करि बोली लीला दर्शन निमित्त दिन गणी से माने अपेक्षा करि ढेंकानाल को ओडिशार कैलाश बोली कहा जाए। भक्त मानक द्वारा यज्ञ कार्य संपादित हेबो उक्त लीला को दर्शन करिबा पई कपिलास रे देवगुरु उमापति शिव शंकर अपेक्षा करिथिबे एवं मध्यपुरीर भक्तगण को उक्त कार्य रे सहयोग करिबा पई देवगण को निर्देश देबा कथा महापुरुष उल्लेख कले। देवता मानक सहयोग बिना देव कार्य संपादन हेबा असंभव। तत्पश्चात कहिले एकाक्षर पंचाक्षर भेट हेबो राम अर्थात भगवान विष्णु और ज्ञान स्वरूप शिवंकर क्षेत्र में महामिलन हेबो। हरि आउ हर उभय उपस्थित रही यज्ञ संपादन करिवे। विष्णुंकर एकाक्षर मंत्र और शिवंकर पंचाक्षर मंत्र समन्वय ध्वनि रे गगन पवन प्रकंपित हेबो। महापुरुष अच्युतानंद तांको शक्ति बल ए पवित्र क्षेत्र रे 16 मंडल भक्तों को एकाठी करिवे। यज्ञर निर्दिष्ट समय संपर्क में सूचना देवाकु जाई महापुरुष कहिले सामवेद मुंडे 4 अंक को थोइबो ऋग साम यजुः अथर्व 4 वेदर जदि क्रम विचार करा जाए तेबे सामवेदर स्थान हेउछि द्वितीय। 2 संख्यार मुंडरे 4 अंक थोइबार अर्थ हैला 2 रो घात 4 तेबे 2 को 4 थर गुणिले हेबो 16। अथर्व वेदर 2 गुण को बुझिबु। अथर्व वेद हैला चतुर्थ संख्या वेद 4 रो 2 गुण हैला 2 गुणन 4 समान 8।
ପଦ୍ୟାବଳୀର 2 ଧାଡିରେ ସୂଚିତ ସଂଖ୍ୟା 16 8 କୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା 16 8 24। ପ୍ରକାଶିତ 24 ସଂଖ୍ୟା ଯଜ୍ଞର କାଳ ନିରୂପଣ କରୁଛି। ଇଂରାଜୀ 24 ମସିହା ମାନେ 2024 ମସିହା। ବସୁ ଅଙ୍କେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିକୁ ମିଶା ତୁହି। ବସୁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟବସୁ, ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8। ଚତୁର୍ଥୀ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4। 8 କୁ 4 ରେ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା 8 4 12। ପଦ୍ୟାବଳୀର 12 ସଂଖ୍ୟା ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପବିତ୍ର ମାଟି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସନାତନ ନିକେତନ ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ବାବୁରେ ରଞ୍ଜାଗଳ ଭୂଇଁ। ରଞ୍ଜାଗଳ ଭୂଇଁରେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ଅସତ୍ୟର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରହେଳିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭୃତ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିବ। ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗଶିରରେ ବ୍ରହ୍ମବଟର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଅଶାନ୍ତି ବିଧ୍ୱଂସକ ଆବାହିତ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। କେଉଁ ଅକଳିତ କାଳରୁ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ତପସ୍ୱୀ ସେ ଧ୍ୱନି କୁଣ୍ଡକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଅଂଶରେ ଶତରୂପା ହରଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଶକ୍ତିମୟୀ ଦେବୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଓଙ୍କାର ନିର୍ଚ୍ଛରିତ ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ। ଅସତ୍ୟର ବିନାଶ କରି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଗଣ ଖଣ୍ଡାଖର୍ପର ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଅନେକ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା, କାଳିକା, ଦୁର୍ଗା, ଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତିମୟୀ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ ତାହା ସବୁ ସେହି ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଶକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ସଂହାର ଲୀଳା। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର କଳି ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ। ଚେତନା ଫେରିବେ ଶ୍ରୀ ହରି ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନାଦି ପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଉପଚାରେ ପଞ୍ଚ ସଖାଏ ହେତୁ ମେଳ ଗୋପୀ ମନ୍ଦିର କୋଟ ମୂଳ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ ସତ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ଆଜି ଚେତନା ହଜାଇ ନର୍କ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନରେ ବାଧକ ସାଜିବା, ଧର୍ମ ବିପରୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଚେତନା ଫେରିବ ବୋଲି ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ପାଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅନାଦି ପାଟଣା କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଝାଏ। ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ ସେ ଅନାଦି ଅର୍ଥାତ ନିର୍ଗୁଣ ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅନାଦି, ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ବିଦେହ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନାଦି, ଅଣାକାର। ନିରାକାର ମତବାଦର ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମହିମା ପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି। ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଉଛି ଅନାଦି ପାଟଣା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକାକ୍ଷର ରୂପାନ୍ତରିତ ତ୍ରିବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉପଚାର ଉପଯୋଗ ହେବ। କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ ତ୍ରିବୀଜର ନାମ ରୂପ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବଳିତ ମହାମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଅନାଦି ପାଟଣାରେ କଳି କଳମସ ଧୌତ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରର ବ୍ରହ୍ମବଟ ଛାୟାରେ ପଞ୍ଚସଖା ମିଳିତ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପୁରୁଷଗଣ ସତ୍ୟର ବୀଜ ବପନ କରିବେ। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏହି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଜୀବ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହନ କରେ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପବିତ୍ର ଭୂମି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଞ୍ଜାଗଳ
ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିବା କଥା ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଜରୀ ଟୀକାରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଲେ, ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିବ ତମେ ବଜାଣ, ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିବ ତମେ ବଜାଣ, ढाकुणी खोलिब तोहि जग हेब बजा बजरे तत्वा जग दिवाले दिवाली बजा बजरे तत्वा जग दिवाले उपरोक्त पद्यावली जना पड़े लीलाक्षेत्र ओडिशार अन्यान्य स्थान रे जेते यज्ञ अनुष्ठित होईछि सेठारे धर्मपरायण सदात्मांक सहयोगरे सहज सुविधारे यज्ञ कार्य संपादित होईछि। हेले हिडिंबी राज्य हिंदोल रे सनातन सत्य को उन्मोचन करिबा पई सकत ढांकुणी को खोलिबा कठिन व्यापार, साधारण मनुष्य को द्वारा ढांकुणी खोलिबा असंभव। तेणु प्रभु तांकर पारिषद प्रेरण करी ढांकुणी खोलिबार व्यवस्था करिसंती। कपिलास निवासी सिद्धेश्वर चंद्रशेखर निजे ढांकुणी खोलिबार कथा महापुरुष तांको स्वरचित भविष्य परार्थ ग्रंथ रे पुनश्च कहिसंती। ढांकुणी खोलिब मेला किसिब जगत ब्रह्मपण छाड़ी भक्ते होइबे भूत ढळ ढळ तिनी नेत्र नाम सिद्धे सोन ढाळिबे अमृत रस तांको आस्ते कर धଳି बहु पानी सकेत शाखा सतर भनी धଳି सकेत शाखा सतर भनी अहर्निशि बानी 305 जन अदृश्य दुर्जयहीन परिवेशे अनर्चाप बल संज्ञ अशीषत दीप सिद्ध पुष्याजे आसी ऋषि महाबली करिबे दर्शन अर्थ पुष्याजे आसी ऋषि महाबली करिबे दर्शन। उपरोक्त पद्यावलीर मर्मार्थ यह ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठान द्वारा सत्य उपर घोड़णी थिबा ढांकुणी को खोलिब जगतवासी सनातन धर्मकर्ता को चिन्हि पारिबे। जीव भितरे भल मंद उभय थाए। प्रभुंक आश्रित भक्तगण मध्य धमपण बा अहंकार अभिमान जहा थिबो सत्य दर्शन करिला परे से निवृत्त हेबे। परिस्थिति और परिवेशर परिणति रे तांकर बड़पण अपसारित हेबो। त्रिनेत्र सिद्धेश्वर शिव शंकर यज्ञर निर्विघ्न समापन अर्थे अमृत वर्षा करिवे। महापुरुष कहिले ढोली कहुअछि वाणी अर्थात यज्ञर गुप्त महिमा को बुझिला परे मु मध्य विशेष भाव से यज्ञ प्रति ढोली जाइछि। आउ सत्य सिद्ध रहस्य को खोली पाणी प्रदान करुछि जे अविभक्त ढेंकानाल रखिति ज्योति आश्रमर अनेक शाखा मध्यरु ढोली पड़ी 7टी शाखा सक्रिय अंशग्रहण करिवे। 17 जन भक्तंकर हृदय रे यज्ञ पाई व्याकुलता प्रकाश पाउथिबो। एमानक व्यतिरेक 25 जन कैवल्य अंग सदात्मा यज्ञ संपादन पाई अदृश्य रे थाई सूक्ष्म भाव रे अधर्म सहित लड़ई करुथिबे। एतद व्यतीत समग्र उत्कल भूखंडरु अपर्याप्त सनातन सैनिक अकलन भक्त समूह तनु मन धन दे यज्ञ रे सहयोग करुथिबे।
କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ସିଦ୍ଧପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଯଜ୍ଞର ଶୁଭ କାମନା କରି 8000 ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୌଷ ମାସର ଲଗ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେଦିନ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବର ମାଗିଥିବା ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ପରମ ଯୋଗୀ ଅସୀମ ଶକ୍ତିଧର ଉଗ୍ର ତେଜା ଋଷି ମହାବଳୀ ଆସି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଋଷି ମହାବଳୀ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାତ୍ର ସିଦ୍ଧ, ତ୍ରେତୟାରେ ପ୍ରୀତି ଶ୍ରୁତ, ଦ୍ୱାପରରେ ବକ୍ତର ନେତ୍ର ଋଷି ନାମରେ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପାଟକୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ସ୍ମରଣିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ସେ ଆସି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣା ଅନାମଧେୟାକୁ ମୁଣ୍ଡାକି କଳି ଯୁଗରେ ନାରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ପୁନଶ୍ଚ ପୁରୁଷ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପବିତ୍ର ଭୂଇଁରେ ତପସାଧନା କରି ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସାଧକ ଉଗ୍ର ତେଜା ମହାମାନବ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣର ଉଲ୍ଲାସରେ ନୀତି ଅନୀତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦର ତର୍ଜମା କରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାଳକୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସମାଲୋଚନା ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହୋଇ ଆସିଛି, ଆସୁଛି, ଆସୁଥିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞର ବହୁଳ ବିଧି ବିଧାନ ପରିସର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଭବିଷ୍ୟ ପରାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ଯେ ଅଷ୍ଟବେ ତାଳ ସଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନର ସରସ୍ୱତୀ ସିଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟାମ୍ବର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ ବୁଲିବୁ ଚାହିଁ ଏକାକ୍ଷର ହୃଦେ ଥିବେ ଚାହିଁ ଏକାକ୍ଷର ହୃଦେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୀତି ଗୋଟିଏ ସାଗର ପଶ୍ଚିମ ଛଟକେ ବିଶ୍ୱ ମାଜା କରିଛି ଶଣି ଦଣ୍ଡେ ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ସେହି ସଙ୍ଗନ କରିଣ ତୋତେ କହିଲୁ ମଣାଣି ଛାଡ଼ି ପାରୁ ସେ ଭୂମି କ୍ଷୋଭ ପାଉଥିବେ ମନେ ଦୁଷ୍ଟ ଜନେ ଭ୍ରମି ଛାଡ଼ି ପାରୁ ସେ ଭୂମି କ୍ଷୋଭ ପାଉଥିବେ ମନେ ଦୁଷ୍ଟ ଜନେ ଭ୍ରମି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ରଚିତ ପଦ୍ୟାବଳୀର ମର୍ମାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସନାତନ ସାରଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ନିଜେ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 14 ଭୁବନରେ ଯଜ୍ଞର ବାର୍ତ୍ତା ନିନାଦିତ ହେବ। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ 64 ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଗଣ ଭାଳେଣି କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଧରଣୀରେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗତ ଆଶ୍ରିତ ସାଧକ ମାନେ ଦୂତ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଯିବ। କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ବିତରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ମାନ ଅଗୁମାନ ଛନ୍ଦ କପଟ ନିନ୍ଦା କୁଶ୍ଚାରଟନା ଗିରି ଓ ସାଗର ଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପିତା ପରମ କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାତା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଲୀଳା ବା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା।
महापुरुष तांकर समाधि अवस्था थिबा बेले प्रभु निजे प्रत्यक्ष वाणी प्रकाश करी कहिसंती जे रंजागोल पवित्र तपभूमि रे मु सूक्ष्म रे जाई क्षणे दंडे विश्राम करिबी एथिरे तिले मात्र द्वंद्व नाही कि छंद नाही सिद्ध साधक बर भिक्षा करिथिबारु से स्थान व्यतीत अन्यत्र जाग अनुष्ठित होई परिबो नाही से स्थान को छाड़ी हेबो नाही मोर भक्त माने जीद धरि बसिले दुष्ट जन माने सृष्टि विधानर सत्यता को बुझि न पारी क्षोभ प्रकाश करिवे दुष्ट माने भ्रमरे भ्रमित होई कल्याणरु वंचित हेबे महापुरुष पुनश्च 13 जन्म शरण ग्रंथ रे उल्लेख करी कहिले ब्रह्म एकाक्षर नाम कोटि सारो आउ सर्व मिथ्या हेबो ब्रह्म एकाक्षर नाम कोटि सारो आउ सर्व मिथ्या हेबो निस्तार करिब सकल भक्त ध्रुव श्री राम तारक निस्तार करिब सकल भक्त ध्रुव श्री राम तारक निस्तार करिब सकल भक्त ध्रुव। उपरोक्त पद्यावली मर्मार्थ है ब्रह्म एकाक्षर शांति महायज्ञ उद्घोषित नाम ब्रह्मर सारसत्व तत्व जगत रे सत्य उन्मोचन करिवो जे माने सनातन धर्मर आदर्श और मर्यादा सपक्ष रे थिबे से समस्त भक्त माने जन्म जंत्रणा रु तरी जिवे एक कथा ध्रुव प्रमाण बोली महापुरुष कहिले हे विश्ववासी आपण मान को विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघर आह्वान आसंतु मनरु समस्त असूया सहयोग मनोवृत्ति मान अभिमान सांप्रदायिक संकीर्णता प्रतिहिंसा और प्रतिशोध परायणता भली धर्म परिपंथी स्वभाव को दया करुणा सहिष्णुता विश्व प्रेम भली ईश्वरीय दिव्य गुण द्वारा धौत करी हाथ रे हाथ मिलाई पाद रे पाद मिलाई मन प्राण हृदय को से एक अद्वितीय परमेश्वर श्री 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 गुरु स्वामी चरमनाथंकर शरणापन्न कराई सनातन धर्म प्रतिष्ठा निजको सामिल करिबा सह चरम प्राप्तिर लक्ष्य पूरण करी जन्म और जीवन को सफल करिबा रंजागोल ध्वनि घरर महिमा विश्व विदित हेउ एहा ही समस्तंकर कामना हरि हरि बोल विश्ववासींकर कल्याण साधन हेउ सृष्टिर मंगल हेउ प्रभुंकर महती इच्छा पूर्ण हेउ ओळमति विस्तरेण श्री केशवार्पणमस्तु ओम शांति ओम शांति ओम शांति गुरुस्वामी गुरुस्वामी गुरुस्वामी।